के बारे में बताया हुआ है। तो कैन यू ऑल सी दी थर्ड वीक लेक्चर? Yes, sir. So today we are going to look into the divide and conquer technique that is effectively utilized in a lot of algorithm design. और ज्यादातर ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे अप्लाई होता है। हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इसको काफी इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस टेक्निक इन योर अंडरग्रेड। सबने पढ़ा हुआ है ना डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक? हाँ भाई, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? याद नहीं आ रहा सर मुझे, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि सर्च सर्च में ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। सर्च में तो फिर वो ग्रीडी और डायनेमिक आएगा, वो भी नेक्स्ट इसके बाद के टॉपिक्स हैं। इसमें भी आप वैसे बेसिकली डिवाइड एंड कन्कर जो ज्यादातर सॉर्टिंग पे लगता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे। सो if you are looking into the divide and conquer technique, so in this approach we solve a problem by recursively by applying the three different steps. One of them is divide, which is break the problem into several sub problems of smaller size. Conquer, solve the problem recursively. Combine these solutions to create a solution of the original problem. यानी आपको एक बड़ी प्रॉब्लम गिवन है, आप उसको पीसेस में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद उनको रिकर्सिवली वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो उनको फिर एक साथ मर्ज कर देंगे टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड द डिवाइड एंड कन्कर। अच्छा, इससे पहले एक चीज आती है ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स तो पता होता है कि भाई क्या है। आप लोगों को पता है ब्रूट फोर्स क्या है? बिल्कुल, बहुत सारे जो है आपको इनपुट्स अगर ट्राई करें किसी चीज़ के लिए रैंडम हो एग्जॉस्टिव सकते हैं। टेक्निक एग्जॉस्टिव। कहा जाता है उसको। सिर्फ बहुत सारे नहीं, ऑल पॉसिबल अवेलेबल मेथड्स। यानी आपको अगर एक कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसके लिए जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है आप सब कुछ को ट्राई करते हैं, हर पॉसिबल मेथड्स को ट्राई करते हो, हर पॉसिबल मेथड से आप सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसमें से आप चूज करते हैं व्हाट इज द बेस्ट वन। दिस इज द ब्रूट फोर्स टेक्निक, जिसको हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं कि भाई आप हर मेथड ट्राई हिट करते रहो, ट्राई करते रहो, हिट करते रहो, ट्राई करते रहो टिल यू गेट द सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स इज बेसिकली द has a complexity of exponential time. It can go to the exponent time to give you the solution. तो इसीलिए ब्रूट फोर्स टेक्निक को डिसलाइक किया गया फॉर द डिजाइन ऑफ द एल्गोरिथम, क्योंकि वो एफिशिएंसी को कंप्लीटली डाउन कर देता है। सिंस द एफिशिएंसी कम्स डाउन, सो वी नीड समथिंग दैट कैन गिव अस अ बेटर सॉल्यूशन। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स बनाए गए, एंड वन ऑफ देम इज द डिवाइड एंड कन्कर टेक्निक। अब डिवाइड एंड कन्कर टेक्निक को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है सर्चिंग इन अ डिक्शनरी। अब आपको कहा जाएगा कि डिक्शनरी में एक वर्ड ढूंढो। सपोज वी वांट यू टू फाइंड अ वर्ड जेनिसरी इन द डिक्शनरी। आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी खोलोगे, तो यू विल ओपन द बुक नियर द मिडल, यानी आपने जो है वो डिक्शनरी को खोला तकरीबन बीच के करीब से, एंड द हेडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द लेफ्ट पेज इज कीवी, यानी आपको वहां पे के से वर्ड मिला। तो आप क्या करोगे? यू विल मूव बैक अ स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस, पीछे आओगे क्योंकि के है, के से पहले जे होता है। थोड़े पेजेस आपने पीछे किए तब आपको क्या मिला? अब आपको मिला हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या किया? अब आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव किया। अब जब आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड और मूव किया तो आपको मिला इस्थियोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जे का वर्ड ढूंढ रहे थे, आपको जब आपने डिक्शनरी खोली के का वर्ड मिला तो आप उससे पीछे आए। जब आप पीछे आए तो आपको एच का वर्ड मिल गया। एच का वर्ड मिला तो आप थोड़ा सा और आगे गए, आपको आई का वर्ड मिल गया। मीन्स कि अब आप थोड़ा सा और मूव करेंगे फॉरवर्ड तो आपको ये जे का वर्ड मिल जाएगा, वट एवर यू आर लुकिंग इन द डिक्शनरी। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डेटा सॉर्टेड है, तभी आप डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर सकते हैं सर्च करने के लिए। नहीं, जरूरी नहीं है डेटा सॉर्टेड हो, अभी उसमें हम देख लेंगे।
एग्जाम्पल्स में, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज होता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। सो व्हाट इज बेसिकली हैविंग इज गोइंग ऑन ओवर हियर इज दैट कि आप जो है वो नंबर ऑफ पेजेस कुछ आगे पीछे मूव कर रहे हैं टू गेट टू द पॉइंट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सिमिलरली अगर इस प्रोसेस को अब हम देखें, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा ना एग्जाम्पल के थ्रू के कर क्या रहे हैं, हमने जे ढूंढना था, खोला के आया, तो हमें पता है कि भाई डिक्शनरी में सॉर्टेड होता है, हम उसे पीछे ही जाएंगे, के से पहले जाएंगे तो जे मिलेगा। तो वो तो डिक्शनरी का सॉर्टेड था तो इसलिए कर रहे थे। प्रोसेस क्या था? द गोल इज टू सर्च फॉर अ वर्ड डब्ल्यू इन एनी रीजन ऑफ द बुक। इनिशियली आपके पास रीजन क्या है? इंटायर बुक। हर स्टेप पे आपने क्या किया? आपने उसके मिडल ऑफ द रीजन पे जाके एक वर्ड एक्स पिकअप किया। अब आपके पास दो स्मॉलर रीजन्स आ गए। आपने अभी बुक, पहले आपके पास पूरी बुक थी, आपने जब उसको खोला तो अब दो स्मॉलर रीजन्स हो गए। देयर विल बी टू डिफरेंट पार्ट्स। one of the part will be before that value what you are looking for, and one of the part will be after that value what you are looking for. If this w comes before x, then you are going to repeat the search on the region before x। यानी अब जो आपने आधा खोल लिया है, अगर वो w उस x से पहले आ रहा है तो आप राइट साइड वाले को ही अब सर्च करोगे। अब आप लेफ्ट साइड पे नहीं जाओगे, उसके आगे नहीं जाओगे। अदरवाइज सर्च द रीजन दैट इज फॉलोइंग एक्स। अगर उसका उलट है तो आप उस रीजन पे जाओगे जो कि एक्स को फॉलो कर रहा है, और ये स्टेप 3 4 5 आप रिपीट करते रहोगे। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एट फर्स्ट अ रीजन इज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पेजेस, but eventually a region is a set of words on a single page that you will come towards। ऐसे ही होगा ना, पहले वो एक सेट ऑफ पेजेस होगा, फिर आप उसको सॉर्ट डाउन करते 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 एक सिंगल पेज पे नंबर ऑफ वर्ड्स में से अपने वर्ड को ढूंढोगे। पहले आप पेज वाला पेज निकालोगे, फिर उस पेज का वाला वर्ड निकालोगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है? व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डिवाइडिंग। हमने एक कंप्लीट बुक को पहले दो हाफ में तोड़ा, फिर उसमें से देखा कि भाई कौन सा हाफ जो है वो हमारे सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। उस हाफ को फिर हम ब्रेक करते गए, एंड इवेंचुअली वी रीच टू वन सिंगल पेज। और उस सिंगल पेज पे हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया टू सर्च फॉर द वर्ड। तो यही काम डिवाइड एंड कनकर वाले टेक्निक भी कर रहा होता है कि आप जो है प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, और सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, और फिर फाइनली उसको कंबाइन कर देते हैं टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो हियर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो इसका बनेगा डिवाइड एंड कनकर का, वो बनेगा कैसे? इट्स अ एल्गोरिथम फॉर डिवाइड एंड कनकर ऑफ एनी प्रॉब्लम। इफ you have a small problem, then you can just get a return as solution to the problem। फिर आपको बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए डिवाइड एंड कनकर टेक्निक लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लेट सपोज आपको एक पेज दिया हुआ, बोला गया भाई इस पेज में ये वर्ड ढूंढ के दे दो, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई दी एल्गोरिथम, आप उस पेज को डायरेक्टली ग्लांस कर सकते हो। तो देयर इज नो नीड फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स टू अप्लाई दिस एल्गोरिथम। एल्स divide the problem into smaller instances like p1 p2 up till pk, जितना भी आपको डिवाइड करना हो। Apply this divide and conquer to each of the sub problem, and then return the combined one as divide and conquer of p1 plus divide and conquer of p2 up till divide and conquer of pk, and then it will return you the final solution for the problem। So this is how this algorithm is designed। Here is one of the applications where the divide and conquer algorithm works, and that is the merge sort algorithm। It's a very simple and efficient algorithm for sorting a list of numbers।
हमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स गिवन हो, जिसको हम अज्यूम करेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन एन एरे ऑफ और सॉर्टेड एरे और सॉर्टेड इन अ गिवन एरे ऑफ A1 to N। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो एक हमें परम्यूटेशन ऑफ सीक्वेंसेस दे जो कि सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। दिस इज नॉर्मली डन बाय परम्यूटिंग द एलिमेंट्स विद इन द गिवन एरे ए। जो भी एरे ए है उसी के अंदर आप उसको परम्यूट करते रहते हैं। तो once we look into this algorithm, this merge sort algorithm, so how we can apply the divide and conquer technique over here? So the major elements that we are going to use for the merge sort algorithm to apply the divide and conquer technique will be dividing, split this given A down from the middle into two subsequences, each of size roughly n/2। अब इसको रफली n/2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द एरे कैन बी ऑफ इवन नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर। अगर वो इवन नंबर्स का एरे है तो आप बीच में से तोड़ेंगे तो आपको दोनों साइड पे इवन इवन नंबर्स बराबर बराबर मिल जाएंगे, n/2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर्स का है तो आपको एक जगह पे n/2 मिल रहा होगा और एक जगह पे आइदर इट विल बी n/2 - 1 और n/2 + 1 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एरे। जैसे अगर 16 का है तो 8 8 के दो मिल जाएंगे, 15 का है तो एक जगह 7 मिल रहा होगा, एक जगह 8 मिल रहा होगा, और अगर 17 का है तो एक जगह 8 मिल रहा होगा, एक जगह 9 मिल रहा होगा। तो रफली वी से दैट we have divided it, split it into two subsequences and each have a size of n/2। Then what we do is we apply the concur technique over here. Here we sort each subsequences by calling the merge sort recursively on each of the subsequence। यानी सॉर्टिंग का एल्गोरिथम आपने पूरे एरे पे लगाया था, आपने क्या किया, उस एरे को दो में ब्रेक किया, उसके बाद हर दो को आप दो दो में ब्रेक करते चले जाएंगे जब तक कि आप सिंगल एक पॉइंट पे ना पहुंच जाए। वंस यू आर देयर देन यू कैन कीप ऑन सॉर्टिंग। फाइनली यू आर गोइंग टू मर्ज द टू सॉर्टेड सब सीक्वेंसेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट टू गेट द आउटकम फ्रॉम द मर्ज सॉर्ट। तो ये हमने डिवाइड, कंकर एंड कंबाइन लगाना है फॉर द मर्ज सॉर्ट। सो हियर इज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। So you have an input of different numbers. The numbers are not sorted. They are 7 5 2 4 1 6 3 0। आपने इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का जो ब्रूट फोर्स तरीका है वो क्या है कि आप 7 को सबके साथ कंपेयर करो और जहां पे भी इससे छोटा है आप उसको आगे मूव करते जाओगे। 7 को आप लोगे 5 से कंपेयर करोगे, 5 छोटा है 5 को पीछे कर दोगे। फिर 7 को लोगे 2 से कंपेयर करोगे, 2 छोटा है 2 को पीछे कर दोगे। इसी तरीके से आप ये करते करते 7 को यहां से उठाओगे और बिल्कुल आखिरी में रख दोगे और ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से 5 को उठाओगे, 5 को 2 से कंपेयर करोगे, 2 को शिफ्ट कर दोगे। फिर 5 को 4 से कंपेयर करोगे, 4 को शिफ्ट कर दोगे। फिर 5 को 1 से कंपेयर करोगे, 1 को शिफ्ट कर दोगे। फिर 5 को 6 से कंपेयर करोगे, 5 को वहीं छोड़ दोगे। इन दिस वे यू विल कीप ऑन कंपेयरिंग each and every element with each and every element of the array to get the sorted one। तो यहां हमें नजर आ रहा है कि भाई हमने काफी कॉम्प्लेक्सिटी लगा दी। अगर इसकी जगह इनपुट हमारे पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स का होता तो इट शोज दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज द क्लासिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम के हर एलिमेंट को उठाओ, हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करो और उसके बाद फिर अपना आउटकम आप दे दो। But here we are utilizing the divide and conquer technique. तो फॉर दिस, जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हम इसको दो में तोड़ देंगे। तो हम इसको दो में तोड़ेंगे तो 7 5 2 4 एक बन गया, 1 6 3 0 एक बन गया। उसके बाद फिर इसको दो में तोड़ देंगे, 7 5 2 4 बन गया, 1 6 3 0 बन गया। फिर इसको दो में तोड़ देंगे तो 7 अलग, 5 अलग, 2 अलग, 4 अलग, 1 अलग, 6 अलग, 3 अलग, 0 अलग। अब ये सारे के सारे अलग हो गए। तो ये पूरा स्प्लिट का पोर्शन इसका तैयार हो गया।
ये मर्ज सॉर्ट हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं ना हर जगह। यहां से हमने इसको रिकर्सिवली कॉल किया, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, अब इसको हम मर्ज करवाएंगे। अभी हमारे पास 7 5 है, तो इन दोनों में हम सॉर्टिंग लगाएंगे तो 5 7 ऊपर आ जाएगा। उस तरीके से ये 2 4 है, 2 4 एज इट इज आ जाएगा। फिर इन दोनों पे लगाएंगे तो ये 2 4 5 7 आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों पे लगाएंगे तो 1 6 आएगा। यहाँ पे 3 0 था, 0 3 हो गया। अब इससे ऊपर जाएंगे, इन चारों पे लगाएंगे तो 0 1 3 6 हो गया। इससे ऊपर गए तो अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आउटपुट पे मर्ज होके आ गया। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी अप्लाई द merge sort technique by using the divide and conquer method, or how we can solve the merge sort algorithm by applying the divide and conquer technique. क्लियर है? जी सर। जी सर। तो here is the algorithm for it कि आपको merge sort का अगर algorithm बनाना है तो you need an array, you need an integer p and integer r. These two are basically the integers that gives you the first and the last variable of the array. अगर आपका p लेस देन r है, मीन्स के p is 1 and r is some other value which is 7 8 something, तो आप फिर एक q वेरिएबल जनरेट करेंगे, that will be the center point p plus q divided by r, and from here you are going to apply the merge sort. The first one will be the APQ, which is going to sort the array from the starting point till the middle point, and then the other one will be merge sort AQ plus 1R, and it's going to sort from Q plus 1 to R. यानी एक लेफ्ट हैंड साइड को सॉर्ट कर रहा होगा, दूसरा राइट हैंड साइड को सॉर्ट कर रहा होगा. And finally you will get merge APQR, which is going to merge everything together. So here you are going to look into, यहाँ तो सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दिया जा रहा था. अब ये मर्ज वाला काम कैसे करेगा? मर्ज is going to be applied on the array A, integer P, integer Q, integer R. इसके अंदर हम एक इंटरमीडिएट एरे बनाएंगे B का, जो कि P से लेके R तक की सारी वैल्यूज रखा हुआ होगा. देन वी इनिशियलाइज सम पॉइंटर्स. पॉइंटर्स हमें चाहिए होंगे इसमें ताकि पॉइंटर आगे से जंप करता रहे. विल डिफाइन अ पॉइंटर I and a pointer K, which is going to be the starting point, and we will also define a pointer J, which is going to be the starting point for the other array. अगर ये I हमारा Q से छोटा या उसके बराबर है और J जो R से छोटा या उसके बराबर है, which is the both sub arrays are non-empty, then we are going to apply an if else condition, which is copy from left sub array and copy from right sub array, and then copy the leftover to this B array जो कि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, and finally we will copy back everything from B to the array A. So it is like what is being done कि आप जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, फिर कंकर कर रहे हैं, फिर उसके बाद मर्ज कर रहे हैं. तो ये इस तरीके से हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर मर्ज सॉर्ट. तो लुकिंग इनटू दिस एल्गोरिथम वी कैन इजीली एनालाइज कि भाई व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ द merge as a function of n. If you look into the algorithm, तो इसके अंदर 4 डिफरेंट लूप्स आ रहे हैं. while का है, if else का है, दो while and then we have for loop. So there are 4 different loops and none of them are nested with each other. So we can easily say that each loop can be executed at most n times. क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम नेस्टेड नहीं है तो सारे के सारे n टाइम्स रन हो होंगे. तो रनिंग टाइम of the merge is basically big theta of n. तो यानी उसका जो रनिंग टाइम आया हमारे पास वो n के रिस्पेक्ट से है, लीनियर है. बट दिस इज इन फैक्ट द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द एल्गोरिथम.
बट वी आर वट वी आर बॉदर्ड अबाउट, और वो चीज जो कि हम हमेशा ढूंढते हैं कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो ही हमें ये बताता है कि भाई ये एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। यानी वर्स्ट केस से ही हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि भाई एल्गोरिथम कितना बुरा परफॉर्म कर सकता है। विल दिस एल्गोरिथम बी एबल टू परफॉर्म एनीथिंग वर्स देन इट? नो, क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं। तो वर्स्ट केस में अगर हम देखें तो मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो रहा है विद अ लिस्ट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, देन द रनिंग टाइम विल बी कांस्टेंट। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एक कांस्टेंट फैक्टर को इग्नोर करते हैं तो हमारा जो रनिंग टाइम है वो बेसिकली 1 हो गया। बट इफ वी कॉल द मर्ज सॉर्ट विद अ लिस्ट ऑफ n ग्रेटर देन 1, then merge APR where this R minus P plus 1 is n. This algorithm will first compute Q is equal to P plus R by 2. उसके बाद सब एरे ए पी से क्यू तक जाएगा, उसके अंदर भी देयर विल बी n by 2 एलिमेंट्स। तो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू टेक टू सॉर्ट द लेफ्ट सब एरे? As we know that this n by 2 is less than n, for any n greater than 1, we can express it as t of n by 2. Similarly, जो राइट सब एरे है उसका भी t of n by 2 हम बना सकते हैं। यानी एक t of n by 2 लेफ्ट सब एरे में हो गया, एक t of n by 2 राइट सब एरे में हो गया। And if we merge both sorted list time, it's going to take n times. So what we get as a whole, we get t of n is equal to 1 if n is 1, or we get 2t n by 2 plus n otherwise. And for this 2t n by 2 plus n, we got a recurrence relationship. अब आप देखो कि हमने ये एल्गोरिथम लिखा हुआ था, दिस इज एन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम से हम डायरेक्टली बाय यूटिलाइजिंग व्हाट इज बीइंग डन ओवर देयर, हम ये रिकरेंस इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई अगर n बाई 2 एलिमेंट्स एक साइड पे, n बाई 2 एलिमेंट्स दोनों साइड पर है, तो वी कैन राइट इट एज t ऑफ n बाई 2 फॉर बोथ द एलिमेंट्स। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि भाई एक साइड पे n बाई 3 एलिमेंट्स हो, एक साइड पे 2n बाई 3 एलिमेंट्स हो। फॉर दैट देयर विल बी अ डिफरेंट इक्वेशन, हो जाएगा t ऑफ n बाई 3 प्लस t ऑफ 2n बाई 3 प्लस n। तो ये 2t n बाई 2 प्लस n हम अभी मास्टर थ्योरम से भी सॉल्व करके आए हैं, उससे पहले रिकरेंस ट्री से भी किया था, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था। एंड फॉर ऑल दिस वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन एज n log n। तो अगर 2t n बाई 2 प्लस n है, आप इस पे मास्टर थ्योरम अप्लाई करके देख लो, a भी 2 है, b भी 2 है, f ऑफ n है आपके पास, सॉल्व करो, यू विल गेट बिग थीटा ऑफ n log n। So this one will be the order of complexity of the merge sort algorithm, which is the worst case scenario. Best case scenario क्या था? Big theta of n. And the worst case scenario is big theta of n log n. Got it? जी सर।